हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमआर क्रेजी अध्ययन पे स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ कि ये एक मेरा छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए है, जिससे आप अपनी परीक्षा में सफलता पा सके, अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। तो आज मैंने आर ओ हिंदी इम्पॉर्टेंट में जो टॉपिक लिया है वो है अनेक शब्दों के एक शब्द, जो कि मैंने यहाँ प्रीवियस ईयर से टॉप 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिससे आप अपने परीक्षा में अच्छा दे सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अज का अर्थ नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, जिसका जन्म न हो, दशरथ के पिता, मोती, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। तो यहाँ पे जो अज का अर्थ नहीं होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोती। ठीक है, बाकी के हमारा जो जिसका जन्म न हो, दशरथ के पिता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव हमारा अज का अर्थ है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं, आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। तो देखिए, आशातीत का अर्थ क्या होता है। आशातीत का अर्थ होगा जो आशा से परे हो। आशान्वित का अर्थ होता है जो आशा से बंधा हो। प्रत्याशा का अर्थ होता है जिससे की गई आशा, किसी से हम जो आशा करते हैं, ठीक है। और जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, अप्रत्याशित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। आपके ऑप्शंस हैं, विजित, विजेता, जिज्ञासु, जिज्ञासु। ठीक है, तो पहले देखते हैं विजित का अर्थ क्या होता है। विजित का अर्थ होता है जो जीत लिया गया हो। जो जीत लिया गया हो उसे हम विजित कहेंगे। विजेता वो होता है जिसने विजय प्राप्त की हो, वो विजेता हो गया। जिज्ञासु होता है जो जानने की इच्छा रखता हो, उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। और किसी पर विजय, और जो हमारा क्वेश्चन था, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा के लिए जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिज्ञासु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं, कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्मठता का अर्थ क्या है। कर्मठता ये होता है जिससे कोई किसी काम को अच्छी तरह से करना, किसी काम को लगातार करना या परिश्रम करना, वो हमारा कर्मठता होता है। बेलदारी वो होता है जो ज़मीन खोदने या फावड़ा चलाने का काम करते हैं, उन्हें बेलदारी कहते हैं। और ठेकेदारी, ठेकेदारी तो सभी को पता है कि किसी काम को निश्चित शर्तों और पैसों पर जो ठेका लेते हैं उसे हम ठेकेदारी कहते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता के लिए होगा वो होगा ऑप्शन डी, हमारा संविदा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, यहाँ हमें गलत देखना है। हमारा पहला ऑप्शन है, जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठरागिन, आदि से अंत तक अनंत। तो पहले हम देखते हैं कि जो गलत है वो हमारा कौन सा है। वो होगा ऑप्शन डी, आदि से अंत तक। यहाँ आदि से अंत तक का अनंत नहीं, यहाँ पे होगा आद्यो पंत। ठीक है, अनंत का अर्थ वो हो जाएगा जिसका अंत ना हो, उसे हम बोलेंगे अनंत। ठीक है, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। आपके ऑप्शन हैं, जरायुज, जारज, दत्तक, औरस। तो पहले देखेंगे जरायुज का अर्थ क्या है। जरायुज का अर्थ ये होगा, वह शिशु या जीव जो खेड़ी से लिपटा हुआ पैदा हो, यानी हमारे जो नाभि का नस होता है उससे लिपटा हुआ पैदा हो, उसे हम जरायुज कहेंगे। जारज, जारज का हो जाएगा विवाहतर संबंध से इतर संतान, कि विवाह से अलग जो संतान होता है उसे हम जारज कहेंगे। दत्तक, गोद ली गई संतान को हम दत्तक कहेंगे। और अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए ऑप्शन डी, औरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है। आपके ऑप्शन हैं, जंगल की आग दावानल, आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठरागिनी। देखिए, अभी मैंने कराया, पिछला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता था।
तो आपको यहीं से समझ में आएगा गलत कौन सा है। गलत हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं, यहाँ पे होगा अग्र सोची। ठीक है, अग्रगामी का अर्थ हो जाएगा आगे चलने वाला। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। अपरिणित शब्द आपके ऑप्शंस हैं, जिसका परिणाम ना निकला हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर न हो। तो जो होगा पहले हम देखेंगे कि इस ऑप्शन जो अर्थ दिए हैं उसका एक शब्द क्या होगा। पहला होगा जिसका परिणाम ना निकला हो, उसके लिए होगा निर्णायक। ठीक है, अनिर्णायक। जिसका विवाह हो चुका हो उसके लिए होगा विवाहिता या विवाहित। जो देखने में प्रीतिकर ना हो वो हो जाएगा अप्रीतिकर। और जो अपरिणित का अर्थ होगा जिसका विवाह न हुआ हो। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार बार प्रयुक्त होता है। ये बार गलत टाइप हो गया है, यहाँ होगा दुर्निवार प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन है, जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो पहले देखेंगे जिसे जीत पाना कठिन के लिए एक शब्द होगा वो हो जाएगा दुर्जय। जिसे देख पाना कठिन हो उसके लिए हो जाएगा दुर्लभ। जिस पर वार करना कठिन हो उसका हो जाएगा अनाहत। और दुर्निवार का हो जाएगा जिसे दूर करना कठिन हो। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन हैं योद्धा, युद्धरत, युद्धवीर, युयुत्सु। ठीक है, तो देखिए योद्धा वो हो जाएगा जो युद्ध करता है, युद्धरत वो हो जाएगा जो युद्ध में लिप्त हो, और जो युद्ध की इच्छा रखने वाला था उसके लिए हो जाएगा युयुत्सु। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। ये कुछ तगड़ा क्वेश्चन है। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पे उत्तर के लिए एक शब्द। आपके ऑप्शन है उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर, उत्तरोत्तर। देखिए उत्तरापेक्षी का अर्थ होगा वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की, उसे उत्तरापेक्षी कहेंगे। उत्तरण का अर्थ होगा पार उतरने की क्रिया या भाव, किसी बहसबाजी या किसी जवाब के पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाएगा। उत्तरोत्तर होता है एक के पीछे एक क्रम को, जब एक के पीछे एक क्रम में लगे हो उन्हें हम उत्तरोत्तर कहेंगे। और जो सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर करे उसे प्रत्युत्तर करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु के संगीत रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द। देखिए यहाँ संगीत नहीं, यहाँ होगा समीप। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द। आपके ऑप्शन है शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। ठीक है, आश्रमवासी वो हो जाएगा, देखिए आश्रमवासी वो हो जाएगा जो आश्रम में निवास करने वाला हो, उसे हम आश्रमवासी कहेंगे। विद्यार्थी हो जाएगा विद्यालय में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी, और जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करे उसे हम बोलेंगे अंतःवासी। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। आपके ऑप्शन है गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रनिवास। तो जो महल का भीतरी भाग होता है उसे हम कहते हैं अंतःपुर। ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयुक्त होता है। ये तो सभी को पता है, ठीक है, कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है गेहूँ, अक्षत, जौ, उड़द। तो जो
लगाने के तिलक लगाने में यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं बी अक्षत। जो चावल का दाना होता है उसे हम तिलक जब लगाते हैं उस समय हम उसे अक्षत कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और जौ जो है वो हवन सामग्री में प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए प्रयुक्त शब्द है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में, आपके ऑप्शंस हैं अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। देखिए, अंडज का अर्थ होता है जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम अंडज कहते हैं। शूद्र, जैसे हमारे समाज में 4 वर्ण बांटे गए हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो सबसे नीचे जाति जिसे हम बोलते हैं, अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, सॉरी नीचे जाति नहीं, अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, वो शूद्र होते हैं, ठीक है। अंत्यज ही हमारा है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, और अछूत जिसे छूना मना हो, जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। आपके ऑप्शन हैं स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपाहार। स्वल्पाहार वो हो जाएगा स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा हो या कम हो, उसे हम स्वल्पाहार कहते हैं। और जो रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे हम पाथेय कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है अकिंचन, किंचित, आकुंचन, अलभ्य। देखिए, अलभ्य हो जाएगा जिससे प्राप्त न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा अलभ्य। आकुंचन मतलब होता है सिमटता, जो एक दूसरे में सिमटता जाए, ठीक है, उसे आकुंचन कहेंगे। किंचित का अर्थ हो जाएगा कुछ अथवा थोड़ा, और जिसे के पास कुछ भी ना हो उसके लिए ऑप्शन ए अकिंचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, गृह मंच, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी नेपथ्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। आपके ऑप्शन है कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सूत। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे हम बोलेंगे बी, ऑप्शन बी कानीन बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द। आपके ऑप्शन है बड़वागिन, दावागिन, विरागिन, जठरागिन। तो देखिए, वन में जो आग लगने वाली होती है उसे हम बोलते हैं दावागिन। अभी मैंने पीछे 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराए थे। बड़वागिन उसके अर्थ होता है समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वागिन बोलते हैं। विरागिन होता है विरह की आग, जो दुख में कोप में होता है ना, रोते हैं, उसे हम विरह आग्नि बोलेंगे। जठराग्नि हो जाएगा पेट की आग, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो गाइस, ये हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये एक मेरी छोटी सी मेहनत आप सभी के लिए है, जिससे आप अपने लिए बेहतर कर सकें और अपना प्यार हमें दें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपके सामने लगातार क्लासेस लेके आते रहेंगे आपके पेपर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।